साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो दासी जब ये आ ही रही थी तो ये ध्यान ऐसा आ रहा था कि जिस तरह देखने में ही मिला कि राजस्थान के अंदर ही जो पुरुष होते हैं वो अपने पगड़ी के जो उनके स्टाइल हैं उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस एरिया राजस्थान के हैं। तो इसी से ही आइडिया ये लग रहा होता है कि ये मतलब वेस्ट राजस्थान के हैं या ये कोई अलग सिटी कौन से को बिलोंग करते हैं। हमारा मनुष्य शरीर भी इस तरह का ही है कि है तो अंदर सबके अंदर एक ही आत्मा, पर हम जिस स्टेट में रहते हैं संसार के, चाहे वो महाराष्ट्र हो गया, चाहे पंजाब हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, हमारा वहीं का कल्चर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, वहीं की संस्कृति अडॉप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे हमारी आत्मा को भी ये भ्रम हो जाता है कि कहीं ये शरीर ही हमारा असली अस्तित्व, असली आइडेंटिटी है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो तो इस परम पिता परमात्मा का अंश है और वो परम पिता परमात्मा एक ही है और हम सब इस एक के अंदर से ही आए हैं, एक में ही वापस जाना है। यही अगर हम किताबों में भी, वेद पुराणों में भी केस पढ़ते सुनते आ रहे हैं, हालांकि सतयुग से ही संत महात्मा यही एक मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह हमें मनुष्य की शरीर में आए हैं तो मनुर्भव, कि जिस तरह मनुष्य बने, ऐसा नहीं है हमारा आकार मनुष्य का नहीं है या हमारा जो हाथ पांव आंखें सब बिल्कुल मनुष्य की तरह है, पर हमें जो असली मनुष्य बनाता है वो प्रेम की भावना, वो प्यार की, विशालता की, नफरत ना करने की, संकीर्णताओं से उठने की इत्यादि, इस तरह की जो हमारे अंदर अगर क्वालिटीज आएंगी तो ही हम असली मूल रूप में मनुष्य बनेंगे। और ये मनुष्य बनने के लिए जब हमें पुराने कोई अगर हम पाठ पूजा करें या कुछ किसी तरह के किताबें भी पुरानी होली बुक्स, होली स्क्रिप्चर्स भी पढ़ें, तो उनको पढ़ना तो मुबारक है, पर उनमें क्या लिखा है उस पे गौर करना ज़रूरी है। ये नहीं कि बस पढ़ लिया और समझा नहीं, या फिर उसके अंदर भी हर कोई भी आप धर्म ग्रंथ उठा लें उसमें यही लिखा है कि परमात्मा जाना जा सकता है। और आज यहाँ निरंकारी मिशन में भी हम परमात्मा का ज्ञान होता है, तो आप सब जिनको भी ये जिज्ञासा बस मन में लानी है कि दर्शन हो सकते हैं निरंकार के, प्रभु के, और या उतनी ही देरी है जिज्ञासा तक की उसमें हो जाएगा। और जिस तरह कबीरदास जी का भी अगर हम एक उदाहरण लें कि वो पहले भी अपने सारे ये धर्म ग्रंथ स्क्रिप्चर्स इत्यादि पढ़ते थे, पर उनकी अगर वो सिर्फ पढ़ते ही रहते और उनकी जीवन में सद्गुरु रूप में नहीं आते और उनको नहीं समझाया जाता कि रामानंद जी जब सद्गुरु रूप में आए उन्होंने कबीरदास जी को वो ऐसी आंख दे दी जिससे अब वो जो पढ़ते थे वो उनको समझ भी आने लग गया। जैसे उन्हीं द्वारा ये लाइनें हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। कि मतलब जो ये पढ़ने लिखने के ही सिलसिला है जो वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। एक जिसने ये ज्ञान की नज़र नहीं प्राप्त करी उसके लिए तो वो अक्षर सिर्फ अक्षर तक ही रह जाते हैं। पर जिस तरह की वो कह रहे हैं तू कहे कागज की लेखी, कि कागज में जो लिखा है तू तो वही बता रहा है, मैं कहूँ आखन की देखी, कि मैं अपने आँख से जो देखा है, जो महसूस किया है, जो मैंने अवस्था को प्राप्त किया है, उसका बयान वो बता रहे हैं। और आज अगर वही कबीरदास जी के जीवन में ये सद्गुरु रूप नहीं आते तो उनका जो जीवन है वो कोई विशेषता का, ये रोशन मीनार की तरह जिस तरह एक उनका रास्ता दिखाने वाला जीवन है वैसा ना बन पाता अगर सद्गुरु उनके रूप में जीवन में नहीं आते और उनको ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हमारा समय जीवन बीतता चला जा रहा है, हमको इसी में अपना एक अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है और सोच विचार करके देखना है कि ये जीवन हम किस तरह जीते चले जा रहे हैं। क्या हम इसको नफरत में बिता रहे हैं या इसी बात में कि ये हमारे क्षेत्र का इंसान है तो इसको श्रेष्ठ माने,
या वो कहीं और का है, उसका पहनावा खाना पीना हमारे जैसा नहीं है तो वो हमें पसंद नहीं है। क्या हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं या हम उस तरह का जी रहे हैं कि इंसान का जो वस्त्र है, उसके आकार है, वो तो सिर्फ एक उस तरह की बात हो गई कि जिस तरह हम प्रतिदिन नया वस्त्र डाल लेते हैं तो वो वस्त्र बदलता रहे और वो, लेकिन जो असली आत्मा है उस शरीर के अंदर, उसमें ही वो परम पिता की अंश, जैसे पहले भी जिक्र किया, उस अंश में ही क्या अपना असली रूप हम जब जान लेंगे तो खुद भी रोशन हो जाएंगे और भी हमारे सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे, हम औरों को भी प्रेरणा देंगे कि इस सच्चाई को प्राप्त कर लें। जैसे उदाहरण के तौर पे कि जब एक कोई बीमारी होती है, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये बता देता है कि इसकी दवाई ये है, ये ले लो, इससे शरीर की तकलीफ दूर हो जाएगी, और साथ में परहेज भी बता देते हैं कि ये परहेज करके हुए अगर दवाई लोगे तो और ज्यादा इसमें और तीव्रता से इलाज हो सकेगा ठीक से। तो वो अब हम क्यों, हमारे ऊपर आता है कि क्या हम सिर्फ डॉक्टर की वो बात सुन के वापस अपने घरों की ओर चले गए हैं या सचमुच हमने वो दवाई भी ली और जो डॉक्टर ने खाने को मना किया था उससे परहेज भी किया। अगर तो सिर्फ हम परहेज कर रहे हैं और दवाई नहीं ले रहे तो भी इतना फर्क नहीं आएगा, और अगर सिर्फ दवाई कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे तो भी उतना नहीं आएगा। होगा यही कि पहले माननी भी है डॉक्टर की बात, ये नहीं कि बस डॉक्टर के पास हो आए तो तकलीफ दूर, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की दी हुई दवाई भी उतनी ही जरूरी है शरीर के लिए और जो मना किया है उसको भी। इसी तरह अगर हम ये परमात्मा को जान लें, उसी से हमारे सारे ये जो चीजें जो मना है कि जैसे हमारे को क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, इस तरह के हम सब अवगत है कि किस तरह की चीजें एक इंसान को जो अंदर से खोखला कर देती हैं और बिल्कुल भी ये मनुष्य के शरीर में होने के बावजूद उसका पतन का कारण बनती हैं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं अपनाना। और जिस तरह एक और उदाहरण है कि अगर मनुष्य योनि में आए हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ तो मानी गई है क्योंकि इसी में ही हम एक परम पिता परमात्मा की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि और भी बाकी जो भी योनियां हैं वो सब में निद्रा भोजन भोग भय इसी तरह चल रहा है। जिस तरह हम मनुष्य भी हैं, हम सोते भी हैं, खाते भी हैं, भय भी लग जाता है अचानक से अगर कोई ऐसी बात होए, तो ऐसा हम में अलग सिर्फ यही है कि हमारे अंदर वो जो दिमाग उस तरह है, जो मन है, जो समझ भी सकता है, चेतन भी हो सकता है, और उस तरह की ये बोध भी हमारे अंदर समझ में आ जाएगी। नहीं तो उस तरह से देखें तो जानवर ही इंसानों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ना जानवर किसी को धोखा देते हैं। हालांकि इंसानों का इतना अखबार पढ़ लें, टीवी देख लें तो यही पता लग रहा होता है हर दिन कि कोई किसी ने कत्ल किए हैं या कोई किसी के साथ ठीक व्यवहार नहीं करी, कोई गद्दारी करी या चोरी करी, उस तरह के काफी हमें दिन ब दिन अखबारों में भी समझ में आती है पढ़ के बात। और उस तरह उस लिहाजे से तो देखें तो हमसे बेटर तो जानवर ही हैं। हाथी को देख लें तो हाथी अगर एक बार मर जाता है तो उसकी दांतों की कीमत है, और मनुष्य के मर जाने के बाद मनुष्य के दांत तो कोई भी नहीं पसंद करेगा लेना। तो इस तरह से और भी चीजें हैं जो मनुष्य, जैसे जानवरों की जो खाल होती है उसके तो बहुत जीते जी भी एक भेड़ बकरियों के ऊन की स्वेटर भी बन जाती है। इंसानों का तो कुछ भी उस तरह मूल्यवान नहीं बनता। तो हमारे को जो असली, जो हमारे अंदर मनुष्य के अंदर जो जीवन लिया है मनुष्य योनि में, तो जो असली हमारा जो गहना है वो यही है कि हम अपने समय का इस तरह से प्रयोग करें कि जो बीत गया उसका कोई बात नहीं, पर आने वाले हर एक पल में अगर हम इस समझ से इसको आगे बढ़ाएं कि हम इसी परमात्मा के जानकर उसी के अनुसार, जिस तरह हर एक गुरु पीर पैगंबर ने ये कहा है कि किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है, वो सारे गुण अपने अंदर लाकर अपने जीवन में हम व्यतीत करें और निरंकार परमात्मा की प्राप्ति से उसको हर मिनट याद करें,
उसी द्वारा जो निरंकार को याद करने के लिए सिमरन दिया गया है, सिमरन भी करें, नित्य प्रति सत्संग भी आए। और सत्संग में चाहे काफ़ी बार आने पे ये भी सुनाई देता है, जिस तरह अभी जिक्र भी हुआ कि काफ़ी बातें ऐसे लगती हैं कि ये तो हर कोई कहता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारी बातें वही हैं जो हमें बचपन से अच्छी आदतों के बारे या अच्छे गुणों के बारे जीवन में उतारने के लिए जो हों वो आती हैं सुनने में। पर वो इसीलिए आती हैं क्योंकि अगर एक तरह से अभ्यास में अगर हम उन बातों को रखें, बार बार सुने, अपने जीवन में उतारें, तो ही हमारा बहुत अच्छे से जीवन कट सकता है और सबके लिए हम ऐसे हो सकते हैं कि सब हमें पसंद करें। नहीं तो अगर हम अपना चरित्र खराब रखेंगे, अपने अंदर बिल्कुल अच्छी बातें नहीं जीवन में रखेंगे, तो हर कोई ऐसा ही करेगा कि अगर हम उनसे 2 मिनट बात भी कर रहे हैं तो वो अंदर से इंतजार ही कर रहा होगा कि कब ये इंसान हमसे बात करके जाए और हम निकल सके। 2 मिनट भी पसंद नहीं करता ऐसे इंसान के साथ कोई बातचीत करना। और दूसरी ओर अगर कोई इंसान ऐसा है जो विनम्र है, सहनशील है, अच्छी प्यारी बातें करता है और उसके जितनी भी देर बातें करो तो ऐसा लगता है वाह वाह आज उसको मिल लिया, बहुत ही मजा आया, उसका बात करना ही इतना अच्छा सुकून देता है दिल को। तो हमें अपना ऐसा जीवन रखना है कि ऐसी हमारे अंदर वो खूबियां आएं। और ये सब खूबियां तभी आ सकती हैं जब इस निरंकार की प्राप्ति हो जाए। और जैसे अभी अनाउंसमेंट भी आपने सुनी कि सत्संग के बाद यहाँ ज्ञान प्रदान होगा, तो जो भी जिज्ञासु है, जिनको है कि ये निरंकार को आमने सामने देख लिया जाए, वो यहाँ रुक के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। निरंकार आप सब पे कृपा करे कि जहाँ आपका ये शहर बहुत ही तीव्रता से बहुत मॉडर्नाइज भी अब धीरे धीरे होता जा रहा है, वैसे ही और आप सबके अपने सामाजिक जो काम करते हैं, जो भी बिजनेस व्यापार के रूप में या जैसे भी जहाँ पे भी जिसकी भी है दिनचर्या, उसमें आप सब अपना पूरा ऐसा अपने जीवन में, अपने कर्मों में वो ढाल लें कि हर किसी को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगे और यही लगे कि आप कहाँ से जुड़े हैं, हमको भी उसी सत्संग में ले जाएं जहाँ पे आप जाते हैं। क्योंकि उस सत्संग में हमेशा सत्य की बात होती है, हमेशा प्यार की बात होती है, विशालता की बात होती है और कोई भी भेद, जाति पाति, धर्म, किसी में का भी भेद नहीं होता। सबको एक ही स्थान पर इकट्ठे बैठकर मिलने को अवसर मिलता है और कोई भी उस तरह की नैरो माइंडेड बात नहीं होती। सत्संग जी, पिछले 2 दिनों से हम यहाँ आकर जो इस निरंकार प्रभु की महिमा गा रहे हैं, इसका गुणगान कर रहे हैं, वो सब हमको और ज़्यादा जीवन में प्रफुल्लित करने के लिए पल पल निरंकार से ध्यान जोड़ना है। और दासी, जैसे हम नज़ारे में देख रहे थे कि पिछले 2 दिनों से नमस्कार की भी लाइनें इतनी चली कि नमस्कार की कतारें पूरी नहीं हो पाई थी और समागम का संपन्न होने का समय हो गया था। और आज तीसरे दिन ये ट्रिब्यूट रूप में जो माता सविंदर जी के और टाइम आगे किया ताकि सब आ सके पंडाल के अंदर। साथ संगत जी, जहाँ समालखा में हम जहाँ बैठे हैं, वो बाबा जी के जो काफ़ी ग्लोबल विजन के हिसाब से जो फाउंटेन ऑफ वननेस भी हम देखते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल भी स्टार्ट होना है वो फरवरी के महीने में उसका स्टार्ट हो जाएगा, डिगिंग भी। और उसी तरह समालखा का ये जो वेन्यू है, इसको भी बाबा जी ने बहुत ही खूबसूरती से प्लान किया था। जो माता सविंदर जी ने भी दासी को जब ये सेवा बख्शी तो यही आशीर्वाद के साथ बोला कि जो बाबा जी का अभी अधूरा रह गया है, जो उन्होंने अपना नाम लेके बोला, जो मेरा रह गया है, वो दासी के कंधों पे आशीर्वाद रख के बोला कि ये अब सारी संगत के साथ मिलके हम पूरा करेंगे। और साथ संगत जी, इस समागम के दौरान काफ़ी आप सबको भी इनकन्वीनियंस हुई होगी। जो दासी ने जैसे पहले दिन भी माफ़ी मांगी कि आयोजन ठीक से नहीं हो पाया, 3 महीने के अंदर सब कुछ
रेडी करना था। तो फिर भी काफ़ी संगत ने इकट्ठे मिलके 3 महीनों से ही सारी संगत मिलजुल कर सारे डिपार्टमेंट्स के साथ सेवा कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि सब ने बहुत ही सहयोग किया। और दासी और मेंशन कर दे, दासी लिख कर लाई है ताकि कोई डिपार्टमेंट छूट ना जाए। रेलवे स्टेशंस में जिन्होंने सेवा करी, एयरपोर्ट में, सरोवर में, कैंटीन्स में, लंगर में, पब्लिकेशन, डिस्पेंसरी, कैंप फॉर स्पेशली एबल्ड, सेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, एग्जीबिशन, किड्स एग्जीबिशन, SNCF एग्जीबिशन, लुधियाना थिएटर टीम, प्रेस एंड पब्लिसिटी, टॉयलेट, प्याऊ, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, लेआउट, समागम कमेटी, सेवा दल एंड SNCF, स्टूडियो पार्किंग, ट्रैफिक, लॉस्ट एंड फाउंड, अनाउंसमेंट, डेकोरेशन, सिक्योरिटी एंड पुलिस, इंटरनेट डिपार्टमेंट, ग्रीन रूम, स्टेज सेक्रेटरीज, आर्ट ग्रुप, accounts and finance, dispensaries, chiropractic dispensaries, pandal, reception and guide, Gopi ji and party, भवन दर्शन, साउंड सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, सारे EC और CPAB मेंबर्स, ये सारे ज्ञान प्रचारक, सारे जोनल इंचार्जेस, मुखी, संयोजक, सेवादल अधिकारी और सारी साथ संगत। दासी ने फिर भी कोई डिपार्टमेंट मिस कर दिया तो दासी उसकी भी क्षमा मांगती है। आप सब ने जिस तरह माता जी का अभी ट्रिब्यूट रूप में भी और उनका जीवन देखकर भी ये देखा कि किस तरह माता जी हमेशा चाहते थे हम सबसे कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए शोल्डर टू शोल्डर अपनी ज़िंदगी को गॉडफिडेंस के रूप में, ये गॉड के ऊपर, पूरा निरंकार के ऊपर पूरा भरोसा रखें कि पल पल जो भी हमारे साथ हो रहा है वो भलाई में है। निरंकार knows the bigger picture and we can only see just the bits that are right in front of us, and therefore we start sometimes complaining that something is not happening according to our wishes which we really wanted, but then God knows better, निरंकार knows better what's for us। ऐसे काफ़ी और जो बार बार जिक्र लाइट हाउस का भी हमने सुना है, उसमें भी हमने माता जी के ट्रिब्यूट रूप पे ये जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मोर देन 25,000 वॉलंटियर्स के साथ हमने एक लाइट हाउस की जो फॉर्मेशन करी थी, उस समय भी महापुरुषों को दासी काफ़ी देख रही थी कि इतनी कड़कती धूप में भी उनका तबीयत किसी की साथ नहीं दे रही थी। कोई डिहाइड्रेशन हो रही थी, किसी को कोई चक्कर खा रहा था, किसी को उल्टी आ रही थी, कोई महापुरुष तो व्हील चेयर्स पे भी थे और काफ़ी एक महापुरुषों पे दासी की नज़र पड़ी तो वो सिर्फ एक ही अपनी टांग थी उनकी और दूसरा सहारा वो तकरीबन पूरी फॉर्मेशन जो आप सब जानते ही हैं कि कितने घंटे लग गए थे उस कड़कती धूप में, एक अपना टांग जो उनका था और दूसरा लक्कड़ के ऊपर सहारा लेकर खड़े रहे इतनी। और जब ऐसे ही सबसे पूछा कि ये आप सब इतनी देर से जो खड़े हो तो कोई थकावट और जो ये बेचैनी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो सबका यही था कि जो ट्रिब्यूट है माता जी के लिए, इसके लिए इतने घंटे तो क्या पूरा दिन भी खड़े हो सकते हैं। साथ संगत जी, दासी और ज़्यादा समय नहीं लेगी क्योंकि घड़ी से भी बहुत आगे समय निकल गया है। हालांकि ध्यान में तो था कि काफ़ी चीज़ें आप संगत के चरणों में रखें, और पर घड़ी की ओर देखते हुए सत्संग की जो टाइम की मर्यादा है, दासी आप सबको समागम की मुबारक भी जहाँ देगी, वहाँ जहाँ आप सब जो आ सके उनका भी समागम हो गया, और जिनके परिवार जो घरों पे है, जो किसी कारणवश नहीं आ सके, उनके अभी समागम परवान ही है। सत्संगत जी, अगले आने वाले साल में हम पूरी इस तरह से तन मन धन की सेवाएं जहाँ करें, संगत रूप, सिमरन रूप अपने जीवन में उतारें, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अभी माता जी की भी विचार का अंश जो प्ले हुआ था डॉक्यूमेंट्री रूप में, उसमें भी माता जी ने कहा कि अगर हम किसी चीज़ में हिसाब संगत रूप में नहीं आना चाहिए कि हम अगर ये हिसाब कर लें कि हम हफ्ते में सिर्फ एक ही संगत करेंगे या दो
अपनी कन्वीनियंस से ऐसे कर लें, तो ऐसा प्यार में तो कोई हिसाब ही नहीं होता। तो जितना भी जब भी समय निकल सके, ये कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, बस इसको हमने अपने हर पल में सिमरन को भी उतारना है और ज़्यादा से ज़्यादा संगतें भी करनी है। ये निरंकारी मिशन का पैगाम जन जन तक पहुंचाना है कि एक ही ये निरंकार है और इसी की अंश हम सब हैं। तो कोई जाति पाति, कोई भी भेदभाव किसी रूप में भी नहीं हमारे बीच में होना चाहिए। जो नफ़रत है वो प्यार में बदल जाती है जब ज्ञान की रोशनी जीवन में आती है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी निरंकारी जगत से जुड़े तमाम नए अपडेट्स के लिए कृपया लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले तमाम नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन निरंकार।